नमस्कार, मैं हूं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ के केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया रोष प्रदर्शन। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने चंडीगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया रोष प्रदर्शन, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ की अगुवाई में भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विधायक और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल के घर का घेराव किया जाना था, पर पंजाब कांग्रेस भवन से कुछ ही दूरी पर तैनात भारी पुलिस बल द्वारा उन्हें रोक दिया गया। लोकतंत्र का जो वैक्सीन था वो लगाने जा रहे थे। अहंकार का जो वायरस सरकार के अंदर घुसा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए ये लोकतंत्र का जो टीका है, ये शहीद भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, लाला लाजपत राय और लाखों हमारे आज़ादी गुलाटियों ने अपनी जान कुर्बान करके हमें ये लेके दिया है। भी जहाँ कहीं भी अहंकार के साथ टकराओ, चाहे अंग्रेज़ों का अहंकार था, चाहे आज मोदी साहब की सरकार का अहंकार है, उसके लोकतंत्र का टीका लगाओ। तब तक लगाते रहो जब तक कि सरकार का अहंकार नहीं टूटता और लोगों की बात नहीं सुनते। उसी तरह हमारा ये विरोध जो है शांतिपूर्वक उस दिन तक चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई उसके पहले एक सदस्य उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बाहर हो गए। किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आज भी बातचीत जो है केंद्र के साथ जारी है। क्या कहेंगे? अभी तक 10 बैठकें हो चुकी हैं, 10 बैठकें चल रही हैं। कमेटी का कोई औचित्य ही नहीं था, जब कमेटी बनने का कोई कारण नहीं था, कमेटी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये मसला जो है सरकार की गलतियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये कानून ही सारी समस्या का जड़ है। अगर मोदी साहब की सरकार के अंदर थोड़ी बहुत गैरत या इज्जत होती तो मैं समझता हूँ कि उसी समय काले कानून वापस ले लेते। जैसे कहते हैं कि शर्मसार आदमी को, इज्जतदार आदमी को तो चुल्लू भर पानी काफ़ी है डूब मरने के लिए, परंतु बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। अपने गले से समस्या निकाल के कमेटी की आड़ लेना चाहते हैं। कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, ये सरकार को काले कानून लेने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ मान साहब ने इस कमेटी से अलग होकर ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर लोगों में अभी भी इखलाक जिंदा है, उनका ज़मीर जिंदा है और हर एक कोई आदमी बिका हुआ नहीं है। ये सरकारी कमेटी के बाकी सदस्य जो हैं, तीनों को भी मान साहब की सीख लेके इस कमेटी से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। पार्टी का अगला कार्यक्रम क्या रहने वाला है? हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। मैंने पहले दिल से कह रहा हूँ कि जब ये संघर्ष चालू हुआ था, मैंने उसी दिन किसान जत्थेबंदियों से 2 दफ़ा जब हमारी मीटिंग हुई है सीएम साहब की सदारत के अंदर, उसमें मैंने कहा था ये संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि अहंकार से लिप्त ये सरकार, जिसने जिस तरह से सिटीजनशिप एक्ट लेके आए हैं, जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की, जिस तरह से जीएसटी लागू किया है, इसके दिमाग के ऊपर सत्ता की चर्बी चढ़ी हुई है। ये जल्दी से मानेंगे नहीं, पर मानेंगे ज़रूर। अंत में जीत जनता की होगी, जनता जीतेगी, किसान जीतेगा इस अहंकार को। 26 जनवरी का ऐलान किया ट्रैक्टर मार्च का, तो क्या कोई ऐसा कार्यक्रम पंजाब के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई कुछ ऐसा? देखिए, हमारा पूरा सहयोग है। पहले दिन से ही हम किसान जत्थेबंदियों के हर इस मसले में उनके समर्थन में भी खड़े हैं और हमारा अपना प्रयास भी जारी रहेगा कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। सबसे पहले इस मसले को लेके पंजाब में अलख जगाई थी, राहुल जी भी आए, कैप्टन साहब ने भी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, रेजोल्यूशन पास किया, कानून बनाए और हमारी लड़ाई निरंतर चलती रही। कैप्टन साहब ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर हमारी पूरी तैयारी। क्या पार्टी या सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की जाएगी? देखिए, सारे कानूनी पहलुओं को देख के हम मोदी साहब वाली जो है उस अहंकार में नहीं डूबे हुए। जिस तरह से उन्होंने वो काम किया, कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, जिसे किसान स्वीकार नहीं कर रहे। किसान जत्थेबंदियां भी कोर्ट के में जाने के खिलाफ हैं। हम सारी बातों को ध्यान में रख के फैसला लेंगे। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि किसान के हितों का नुकसान हो। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि ये कानून ही मोदी साहब के कानून इस समस्या की जड़ है। तब ये जब को जड़ से निकालना हम सबका दायित्व है और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं निकालेगी, हमें निकालना पड़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨੀ, ਬੋਲੀ ਔਰ ਗੂੰਗੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ,
ਕੋਈ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੋਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਾ 9 ਵਜੇ ਦੇਖੋ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਿਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਲਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ लटकाने की कोशिश की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अंबाला में हो गई है, जहां सिविल सर्जन कुलदीप सिंह को पहली कोरोना वैक्सीन दी गई। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अंबाला में भी हुई, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह को पहली वैक्सीन दी गई। इसके बाद अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल की 60 वर्षीय स्वीपर रोशनी को दूसरी वैक्सीन दी गई। रोशनी की रिटायरमेंट में 2 माह बाकी हैं और रोशनी पिछले 25 साल से अस्पताल को अपनी सेवाएं दे रही है। रोशनी आज मेरा नाम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। सब नू लगवाना चाहिए टीका, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और जी हम तो ये सारी बार हम मरीजा में रहा जी, हम कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सब टीका लगवाओ जी, ऐसी कोई हमारे को कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को। डॉक्टर DS गोयल, चेयरमैन हरियाणा स्टेट API और कोविड मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन अम्बाला कैंट, IM अम्बाला कैंट। हमें कल ये
इन्होंने जो सीएमओ साहब ने उन्होंने टेलीफोन किया था कि यहाँ पे 5 आदमियों को, जो 5 बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ के अम्बाला कैंट के, उनको आपने बुलाना है और उनको ये कोविड की पहली जो डोज है उनको लगाना। इसमें मैं, डॉक्टर RK नेजा, डॉक्टर PS आहूजा और डॉक्टर अनिल मित्तल और हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं उन्होंने पहली डोज ली है। इसके साथ ही हम डॉक्टर विकास गोयल जो API जो हमारे IMA के अम्बाला कैंट के सेक्रेटरी हैं, एक उनको, तो 5 डॉक्टर्स को हमारे को ये आज कोविड की पहली डोज दी है। अभी तक जो हमें डोज मिली है, हमें करीब 10 मिनट हो गए हैं डोज लगाए हुए। अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इसका कोई वो नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है सब कुछ। मैं बता रही हूँ कि मैं आपको पहले कोविशील्ड वैक्सीन इंजेक्शन दे रही हूँ। अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद बुखार है, खारिश है या सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने हमें बताना है। सेकंड डोज के लिए आपके पास फ़ोन पे SMS आ जाएगा, आपने सेकंड डोज के लिए आपके पास SMS आएगा। और वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपने प्रॉपर मास्क डाल के रखना है, हैंड वॉश करनी है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में हमारे पास नहीं रुक के जाना है। मेरा संदेश हरियाणा के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और आम आदमी से भी है कि जब भी उनका पोर्टल पे नंबर आ रहा है वो इस वैक्सीनेशन को ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अब तक हम कोरोना से अपनी प्रोटेक्शंस करके बचते आए हैं, लेकिन अब हमें कोरोना से बचाने का यही एकमात्र तरीका है जो हमें कोरोना से बचाएगा। ये इंडियन वैक्सीन है, इसमें कोई भ्रांति ना पालें, बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये 90% इफ़ेक्टिव है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस गिनी जाती है। इसको हमारे ही साइंटिस्ट ने बनाया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे देश के साइंटिस्ट का, जिन्होंने इतने शॉर्ट समय में ये बना के हमें नए साल का तोहफ़ा दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का, जिन्होंने हमें न्यू ईयर पे इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है। आपने टीका लगवाया, कैसा महसूस? मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं। मैंने भी लगवाया, आज मेरी वाइफ ने भी लगवाया है, दोनों ने लगवाया है, बाकी हमारे साथ के डॉक्टर्स ने भी लगवाया है। बिल्कुल कोई किसी भ्रांति में ना आए और जैसे ही आपका पोर्टल में नंबर आता है इसको लगवा लें, ज़रूर लगवाएं। मेरी सभी से यही प्रार्थना है। मैंने और हमारे जो स्टाफ की रोशनी बहन जी है, दोनों ने आज अम्बाला में सबसे पहले टीका लगवाया है और हम बहुत बढ़िया अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से टीका लगवाया है ताकि लोग किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, बिल्कुल लगभग अब तक इस वैक्सीन के 90 लाख के आसपास इंजेक्शन लग चुके हैं। तो और पूरे वर्ल्ड में आज जो सुबह तक की फिगर है 3.5 करोड़ से ऊपर इंजेक्शन अलग अलग वैक्सीन के लग चुके हैं। तो जो जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन के बारे में, कोरोना वैक्सीन के बारे में, उसको हम सभी को भूल जाना चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये मेरे को और पूरे अम्बाला को कोरोना से बचाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको लेके जो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, ये एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन है और भारत में ही निर्मित हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन को? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को खुशी है और खुशी से एड्रेनलिन अलग से निकल रहा है। स्वास्थ्यकर्मी मेरे साथ, मेरी खुद की कुलीग बैठी हैं रोशनी जी, उन्होंने सबसे पहले आके इंजेक्शन लगवाया है, मैंने इंजेक्शन लगवाया है और मेरे अभी जो IAP के प्रेसिडेंट हैं वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। जो इसके साथ साथ जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल के चेयरपर्सन है RK नेजा, वो इंजेक्शन लगवाएंगे। साथ के साथ जो मेडिकल डायरेक्टर हैं RN अग्रवाल इसके हीलिंग टच अस्पताल के या पारक अस्पताल के, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मेरे जो दूसरे कुलीग्स हैं, डिप्टी CMO हैं, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो किसी भी तरह के जो भ्रम में अगर ऐसी बात होती तो हम तो हमारे को तो वैक्सीन की जो प्रोसेस है सब के बारे में पता है, हम पीछे हटते। हम आगे इसीलिए आए हैं कि हमारे को अपने आप को बचाना है, समाज को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है। तो इसीलिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, किसी भी तरह के भ्रम में
ना ये लोग तरह तरह के जो उल्टे सीधे भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। दीपिका बाहरी को आज वुमेन्स इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चंडीगढ़ अध्यक्ष के रूप में किया गया नियुक्त। चंडीगढ़ स्थित डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अंतरजाल के प्रसिद्ध उद्यमी और सीईओ मैडम दीपिका बाहरी को प्रेस क्लब चंडीगढ़ में वुमेन्स इंडियन मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चंडीगढ़ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मास्टर शेफ सीजन 1 के फाइनलिस्टों में से एक प्रसिद्ध शेफ और मास्टर शेफ कांडला निजुन मास्टर शेफ को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर हरविन अरोड़ा संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष WICCI के द्वारा उनको नियुक्त पत्र दिया गया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए दीपिका बाहरी ने कहा, हम सभी के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि विभिन्न क्षेत्रों से हमारे 29 प्रमुख सदस्य हैं। परिणाम स्वरूप हम विभिन्न परियोजनाओं में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। नमस्कार, मैं शेफ़ कांडला हूँ। मैं मास्टर शेफ़ में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में सीज़न 1 में आई थी और अक्षय कुमार की चहेती मैं उनकी कहलाई हुई बेकिंग क्वीन हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं साथ साथ फूड एंडोर्समेंट और इवेंट्स करती हूँ। हम लोग यहाँ पे विकी के साथ जुड़े हैं और ये एक वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें हम लोग औरतों के लिए एम्पावरमेंट का जो काम है उसको हम बहुत लगन के साथ आगे लेकर जाने वाले हैं। हम सब में बहुत जोश है और हम एक बेहतरी करना चाहते हैं। ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि बैठेंगे और चाय पकौड़ा करेंगे। हम लोगों के अंदर एक इतनी लगन है कि हम इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि हम कुछ फ़र्क ला पाएँ। सिर्फ ऊंची लेवल वाले लोगों में नहीं, हम नीचे के लेवल्स में जहां सब लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, हम उनके लिए बिल्कुल सतर्क हैं और उनके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। नमस्कार, आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विकी की लॉन्च में। विकी जो विमेंस इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये इसकी पैन इंडिया एंड पैन वर्ल्ड प्रेजेंस है, जिसमें हमारे 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आज हम यहाँ पे चंडीगढ़ के चैप्टर के लॉन्च के लिए एकत्रित हुए हैं और सारे एमिनेंट मेंबर्स मेरे साथ हैं। जो हम लोग 30 मेंबर्स की सोसाइटी है। 30 मेंबर्स में सिटी के, दैट इज़ चंडीगढ़ के बेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मास्टर शेफ सेलिब्रिटी एंड लेक्चरर्स एंड हर पोर्टफोलियो एक CA हैं और हर पोर्टफोलियो के लोगों को हमने कोशिश की है हमारे साथ जोड़ने की, ताकि हर स्फीयर में हम अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकें। अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे तो हर पोर्टफोलियो के लोग अपने चैलेंजेस, हर विमेन अपने चैलेंजेस शेयर कर सकती है कि उनको वर्क स्पेस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो गवर्नमेंट से क्या कंट्रीब्यूशंस चाहते हैं कि कैसे उनके वर्क को और एफिशिएंसी के साथ वो एग्जीक्यूट कर सकें। इन सब प्रॉब्लम्स को हम इस पूरे साल में केटर करेंगे। जो हमारे मेन इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कुंजी। कुंजी इज़ अ इनिशिएटिव विच वी हैव टेकन। हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जो हम स्कूल्स को एट अ फ्री कॉस्ट देंगे, जिसमें वो अपने ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव रहेगा, वो भी हम अंडर CSR एक्टिविटीज़ करने का प्लान कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। वो भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें वी कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। और तीसरी चीज़ है स्कॉलरशिप फॉर विमेन। हम 1 लाख की स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर रहे हैं टू हेल्प विमेन एजुकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। हमने टाई अप किया है कंपनीज़ के साथ जो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट आज के। एडिट हो जाएगा ना? सो ये हमारा सारा आज का प्रोग्राम है एंड होप कि हमें ट्राई सिटी से बहुत सा सहयोग मिलेगा। थैंक यू। मेरा नाम दीपिका बाहरी है, मैं विकी की प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहा हूँ। मेरा नाम दीपिका बाहरी है और आज मैं बहुत सौभाग्य के साथ कह सकती हूँ कि मेरे को इन्होंने विकी का प्रेसिडेंट चुना है फॉर द चंडीगढ़ चैप्टर, यानी कि ट्राई सिटी का चैप्टर की मैं प्रेसिडेंट हूँ। यमुनानगर में आज सफलतापूर्वक कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। जगाधरी सिविल अस्पताल में यमुनानगर के DC मुकुल कुमार, SP कमलदीप गोयल और CMO डॉक्टर विजय दहिया ने इसकी शुरुआत की। आइए जानते हैं क्या थी पूरी बात।
यमुनानगर में सफलतापूर्वक कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। जगाधरी सिविल अस्पताल से यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार, एसपी कमलदीप गोयल और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने इसकी शुरुआत की। इस वैक्सीन को लेकर फ्रंटलाइन योद्धा भी वैक्सीन को लगने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। यमुनानगर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत 6 केंद्रों पर शुरुआत की गई। 600 लाभार्थियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया और उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम दहिया ने भी वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन की पहली लाभार्थी कुसुम भी बेहद उत्साहित नजर आई। मेरा नाम कुसुम सर, मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मेरे को ठीक अच्छा लगा कि ये मेरे को पहले चुना गया है यहाँ पे। सर मैं बहुत ही खुशनसीब हो के मेरे को यहाँ पे चुना। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज कुछ नहीं सर, इसके लिए मेरे को कोई डर नहीं लग रहा। तो आपको लगनी है? हाँ जी सर। तो यहाँ पर आप? मैं सिपर हूँ सर, लेबर रूम में। मेरा नाम करमजीत है और मैं यहाँ पे 5 साल से काम कर रही हूँ, स्वीपर की पोस्ट पे हूँ। सर मैं बहुत आभारी हूँ अपनी मैम का और इस सरकार का जो हमें वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले वो किया उन्होंने, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये वैक्सीन हमें लग गई है और इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वैक्सीन को लगवाएं और जितना भी हो सकता है कि सहयोग करें। वैक्सीनेशन का जो नेशन वाइड रोल आउट हो गया है, उसी कड़ी में यमुनानगर जिले में भी आज स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारे ड्राई रन्स के हिसाब से जो स्टेप्स थी फॉलो करते हुए जो हमारे आइडेंटिफाइड हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब को भी वैक्सीन लग चुकी है, सीएमओ साहब के। कितने लाभार्थी और कितने केंद्र? हमारे आज 6 सेशन साइट्स हैं जहाँ पे स्टार्ट हुई है और 100 के अंदर उसकी संख्या रहेगी जिनको दी जाएगी। देखिए, एक तो जो साइट है जहाँ पे स्टोरेज है वैक्सीन का, वहाँ पे हमने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा जो प्रत्येक टीकाकरण केंद्र है उस पर जो सबसे पहले जो ड्यूटी है वो पुलिस की है। वैक्सीनेशन ऑफिसर जो 1 है वो पुलिस के कर्मचारी ही है। वो आइडेंटिफाई करेंगे जो भी टीकाकरण के लिए आएगा, एक SMS जो उसको रिसीव होगा उसको चेक करके, उसके बाद उसको हैंड सैनिटाइज करवा के पुलिसकर्मी, और उसके बाद ही उसको जो अगला वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 है उसके पास जाने देंगे। इसके अलावा भी कुछ पुलिस कर्मचारियों की तैनाती रहेगी अगर टीकाकरण केंद्र पे, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका हो तो उससे निपटा जा सके। देखिए, हम आभारी हैं हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के, कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसमें पुलिसकर्मियों को भी रखा गया है। आप सबको पता है कि जब लॉकडाउन था तो पुलिस कर्मचारियों ने बिना इस बात की परवाह किए कि वो उनको भी संक्रमण हो सकता है, पूरी मानव जाति की सेवा की। तो सभी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। जो भी डाटा हमसे मांगा गया था उसको हमने कंप्लीट करके पुलिस हेडक्वार्टर को भेज दिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें किसी प्रकार का कोई हैसल नहीं होगा। स्वास्थ्य कर्मियों का जैसे ही टीकाकरण पूरा होगा उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण शुरू होगा और बड़ा स्मूथली वो हो जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के एड्रेस के बाद तुरंत हमने यमुनानगर में जो है ज़िले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। उपायुक्त महोदय, एसपी साहब हमारे यहाँ जगाधरी के सिविल हॉस्पिटल में हमारे साथ थे। उसके बाद हमारे यमुनानगर ज़िले में 6 वैक्सीनेशन साइट हमने रखी हुई हैं आज, जहाँ पे 600 लोग जो हैं हमारे हेल्थ कर्मियों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। जो उप जिला हॉस्पिटल हमारा जगाधरी का है, यहाँ सबसे पहले हमारे सफाई कर्मी को जो वैक्सीनेशन किया गया, उसके बाद मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। उसके बाद मेरी जो पत्नी यहाँ मेडिकल सुपरडेंट है उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है, और हमारी काफ़ी जो मात्रा में चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, वो आज यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा एक मैसेज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में जाएगा कि हम एक किस्म से आज इस कोरोना जैसी महामारी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी खुद आगे आकर जो है, हमारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो खुद आगे आकर कई जिलों में सिविल सर्जन्स, हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल हेल्थ खुद उन पंचकुला में आज वैक्सीनेट करा रहे हैं। हमारे जो हेल्थ स्टाफ है वो वैक्सीनेशन करा रहा है। तो इस वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसके बारे में किसी भी संशय की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी माइनर रिएक्शन किसी भी वैक्सीन से कभी भी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी रिएक्शन या इस तरीके की कोई, क्योंकि ट्रायल इसका जो भी किया गया है वो सक्सेसफुल किया गया है। जो संशय है वो सिर्फ इस मात्रा से है कि बहुत जल्दी वैक्सीन आ गई है,
तो वो सिर्फ एक प्रोसेस को हेस्टन किया गया है, जल्द प्रोसेस को जल्दी किया गया है, लेकिन उसमें सभी मापदंड जो हैं, जो निर्धारित मापदंड हैं, जो उनको सबको उनका पालन किया गया है और एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर हमने इस महामारी का अंत करना है तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम सबको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन शुरुआत के बाद पहुंचे नजदीकी अस्पताल। वहीं उन्होंने अपनी देखरेख में टीकाकरण करवाना शुरू किया। आइए जानते हैं पूरी बात। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज कोरोना वैक्सीनेशन शुरुआत के बाद पहुंचे नागरिक अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपनी देखरेख में शुरू करवाया टीकाकरण। अनिल विज स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद ऑक्सीजन लगाकर पहुंचे नागरिक अस्पताल। सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे मौके पर। हिंदुस्तान में बहुत ही शुभ दिन है। लगभग 1 साल से कोरोना के खिलाफ देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। बिना किसी प्रोटेक्शन के, और इस साल के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने, डॉक्टर्स ने, म्यूनिसिपल स्टाफ ने, पुलिस ने, अन्य लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इसके लिए लड़ाई लड़ी है। और बहुत दिनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई वैक्सीन आए जो लोगों में प्रोटेक्शन प्रदान करे। हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में ही निर्मित 2 वैक्सीन्स, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली और आज प्रधानमंत्री जी ने विधिवत सारे देश में इसको लगाने का काम आरंभ किया। हरियाणा में भी हमें 2,41,500 डोजेस कोविशील्ड की मिली हैं और 20,000 डोजेस कोवैक्सीन की मिली हैं, यानी 2,61,000 डोजेस हमारे पास हैं। लगभग 1,30,000 लोगों को हम इंजेक्शन लगाएंगे, जिसमें हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इनको पहले लगाई जाएंगी। कुल 63 लाख लोगों को हमने लगानी है, जिसमें 50 साल से ऊपर की आयु के लोगों को भी लगाई जाएगी और 50 साल से नीचे जिनमें अन्य गंभीर बीमारियां हैं उनको भी बाद में लगाई जाएगी। आज हरियाणा में भी ये कार्यक्रम चालू हुआ है। हर सेंटर पर 100 लोगों को आज लगाई जाएगी और उसके बाद लगातार ये काम चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि केवल 1 डोज लगाने के बाद अपने आप को सुरक्षित मत मान लें, क्योंकि इसकी 2 डोज लगेंगी, पहली और 28 दिन के बाद दूसरी। उसके भी 14 दिन के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी 42 दिन तक अभी आपने प्रोटेक्शन के जो तरीके अभी तक आप अपनाते आ रहे हैं, आपने उनको जारी रखना है। यानी मास्क लगाना है, जो पीपी किट लगाते हैं उनको पीपी किट लगानी है, और जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन रखना है।
अगर इसमें चूक हो गई तो फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए 42 दिन तक अभी हर टीका लगाने वाले को सावधान रहना पड़ेगा। मैं आज जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, बड़े बड़े देश वो काम नहीं कर सके, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बनाई है। मैं उन सब को सैल्यूट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।